राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय रामायण के श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सब प्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। अभी रामचरितमानस का उत्तरकांड अंतर्गत काकभुसुंडी और गौड़ प्रसंग चल रहा है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, देखो, तो ज्ञानी मुनियों के मन को प्रबल खड़, जिन खड़ों को कभी जीता नहीं जा सकता, इससे खड़ों का नाम है काम क्रोध लोभ आदि। ये सब खड़ है। ये विज्ञानी मुनि उनके मन को भी क्षोभ उत्पन्न ये कर सकते हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष क्षोभ। इनके मन और इंद्रियों को ये काम क्रोध लोभ खड़ों ने विषासक्त करके ज्ञानी मुनियों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये सब अविद्या है। ये जो खड़ों का वर्णन किया गया है ये अविद्या है। लेकिन भक्तों के पास भक्ति मणि है। भक्तों के पास क्या है ना, भक्ति मणि है, चिंतामणि। इसलिए काम क्रोध लोभ आदि अविद्या माया के सारे परिवार जो अंधेरा रूपक है, ये मिट जाता है। अविद्या अंधेरा मिट जाता है। क्यों? मणि के पास तो प्रकाश है, इसके पास अंधेरा कौन आएगा, तो कैसे आएगा? ये अंधेरा है अविद्या। तो भक्तिमणि के पास अंधेरा नहीं है, अविद्या रूपक अंधेरा नहीं है। इसीलिए इनके पास जो पतंगे आते हैं, ये दीप समझकर, ज्ञान दीपक समझकर इनके पास पतंगे उड़कर आते हैं। इनको बुझाऊंगा, दीप को बुझाऊंगा और अपना प्राण भी दे दूंगा, ऐसे भाव में जो आते हैं। यहाँ तो दीप का लौ नहीं है, ये मणिदीप तो स्वयं प्रकाश है, तो कैसे इनको निर्वापित करेंगे, बुझा सकते नहीं। इसीलिए सब हार जाते हैं। प्रबल विद्या तम मिटि जाई, प्रबल विद्या तम मिटि जाई, हारै सकल सलभ समुदाय। सलभ, ये दुष्ट
काम क्रोध लोभ आदि सलभ अर्थात पतंग ही होकर आते हैं। इनको पतंग का उपमा दिया गया है, पतंगे होकर आते हैं लेकिन दीप को बुझा नहीं सकते। तो देखिए, भक्त के पास जो भक्तिमणि है, इनके पास भी इंद्रिय भी है और मन भी है। तो ये प्रबल खल इनके इंद्रियों को और मन को कैसे वश नहीं कर सकते, इसका कारण सुनिए। देखिए, भक्तों के समस्त कामनाएं, सबके मन में कामनाएं हैं और भक्तों के मन में भी कामनाएं हैं, इंद्रियों भी है और मन भी है। तो भक्तों के समस्त कामनाएं तथा इंद्रियां ये भगवान में ही लगी रहती है। औरों के मन विषय वासना में लगे रहते हैं, लेकिन भक्तों के मन भगवान के विषय में लगते हैं, सदा लगी रहते हैं। ये समस्त सुखकारी पदार्थ का भी ग्रहण करते हैं। जैसे दूसरों लोग सुखकारी पदार्थ ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त भी ग्रहण करते हैं और इनमें इनका आसक्ति नहीं है। और ये कैसे ग्रहण करते हैं? ना दास्य भाव से ग्रहण करते हैं, प्रभु को समर्पण करके इसके बाद ये ग्रहण करते हैं। तो ये दास्य भाव में भगवान को पहले भोग लगाकर भगवान को समर्पण करके पीछे ये स्वयं ग्रहण करते हैं। ये अंतर है। देखिए, भक्त जो कुछ खाते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पहनते हैं, जो कुछ देते हैं, जो कुछ आहुति देते हैं यज्ञ में, सब कुछ ये भगवान को समर्पण कर देते हैं। जत करोसी जद स्नासी, स्नासी खाते हैं, जत करोसी जद स्नासी जत जुह्यसी ददासी जत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्, तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो कुछ करते हैं भक्त, जो कुछ दान करते हैं, तप करते हैं, आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, पहनते हैं, जो कुछ करते हैं, पहले ये प्रभु को अर्पण कर देते हैं और प्रभु के प्रसाद के स्वरूप से ये पाते हैं। तुम्हि निवेदित, प्रभु को अर्पण करके तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो विषय भोग में इनका इच्छा नहीं है, अर्थात विषय ये न भोग के कामना नहीं है, ये प्रभु के प्रसाद रूप में इसे ग्रहण करते हैं। और अगर कोई कामना नहीं तो क्रोध कैसे आएगा? तो क्रोध कैसे आएगा? तो पहले कामना क्यों न आए? कामना न होने का कारण,
कामना संग से होता है, जो गीता में भगवान कहा है, संगात संजायते काम। संग से काम उत्पन्न होता है। इनका संग तो भगवान के पास है, भगवान ही संग है। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं तहाँ राम। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी इकट्ठा। जैसे दिन और रात का संगम नहीं हो सकता, एक साथ में कोई देख नहीं सकता, इतने राम और काम, इनके संग है काम, ये राम, इसलिए इनके पास काम नहीं रहता। अगर काम नहीं रहता तो क्रोध कैसे आएगा? संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। काम से क्रोध का उत्पन्न होता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो बीना पत्रिका में गोस्वामी जी काम क्रोध आदि को खड़ रूपक वर्णन करते हैं। और कैसा खड़? ये सब चोर है, डकात है, दस्यु है, ऐसा ये गोस्वामी जी बीना पत्रिका में वर्णन करते हैं। तो बीना पत्रिका में एक पद में गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा हृदय कमल आपके लिए वासस्थान है। मेरा हृदय कमल आपके लिए वासस्थान है। पर ये हृदय कमल अब चोरों से घेरा गया है। इसमें काम क्रोध लोभ मद मोह मच्छर आदि चोर वास करते हैं मेरे हृदय कमल में। तो ये तो आपका घर है ना। मैं तो आपको समर्पण कर दिया था, ये तो आपके हो गया। अथवा मेरा हृदय कमल ये आपका ही है, आपका घर है, और आपका घर में चोर वास करते हैं। ये है तम मोह लोभ, तो मद तो क्रोध इत्यादि आकर वास किया है, क्योंकि इसमें अंधेरा है। मोह रूपक अंधकार है, इसीलिए ये सब आकर ये दुष्ट खड़ों इसमें वास करते हैं। लेकिन ये आपका ही घर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। तम मोह लोभ अंधकारा, मद क्रोध बोध बोध रिपु मारा। इसको काम क्रोध लोभ आकर इसमें जबरदखल करके मेरे हृदय को रखे हैं। मेरा बात नहीं मानते, मुझे ये अनाथा मानते हैं। मेरा कोई नाथ नहीं है, इसीलिए हम पर कुछ आपद नहीं है, ऐसा ये समझते हैं। इनका तो कोई ऊपर वाला नहीं है, तो हमें यहाँ कौन भगा सकता है, ऐसा सोचकर ये सो काम क्रोध मद लोभ मेरे हृदय कण में चोर होकर जबरदखल करके रहे हैं। और बहुत उपद्रव करते हैं।
काम क्रोध लोभ से बहुत जैसा भी दुख मिलता है, ये दुख ही उपद्रव है। रिपुमारा तम मोह लोभ अंधकारा मद क्रोध बोध रिपुमारा। अति करही उपद्रव नाथा, अति करही उपद्रव नाथा। अति करही उपद्रव नाथा मोहि जानी अनाथा। तो प्रभु ने कहा, अरे मेरा घर में चोर है, जबरदखल करके रखा है, तुम्हारा क्या जाता है? ये तो तुम्हारा घर नहीं है। मेरा घर जो होना है ये होने दो, ये मेरा काम है। मेरे घर को मैं अपने कब्जे में रखूंगा या चोर के कब्जे, ये तुम्हारा क्या मथा दुखाती है? तुम्हें क्यों चिंता करते हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें मेरा कुछ भी चिंता नहीं है, मेरे चिंता आपके लिए है। तुम्हारे चिंता नहीं और तुम तो मेरे लिए तुम चिंता करते हो। तुलसीदास जी कहा, हाँ, अगर तुम ना कैसे चिंता तुम्हारे, अगर जो काम क्रोध मद लोभ चोरों से अपने घर को बचा नहीं सकता, तो ये राम कैसे दूसरे को घर को बचा सकते हैं? जो अपने घर को बचा नहीं सकता, ये दूसरे के घर को कैसे बचा सकते हैं? आपका बदनाम हो जाएगा प्रभु, आपका बदनाम हो जाएगा। कोई आपके राम नाम को जपेंगे नहीं, आपको कोई भक्ति करेंगे नहीं। इसलिए और आप मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु का बदनामी मैं सहन नहीं कर सकता। अगर मेरा जितना भी बदनामी हो मैं सह सकता, मेरा तो कोई नाम नहीं है, इसलिए मेरा ये बदनामी होने में कुछ परवाह नहीं। लेकिन आप नामी है, बदनाम होना आपके लिए बहुत कष्टदायक है, ये मैं सह नहीं सकता। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास कह सुनु रामा, तुलसीदास कहा सुनु रामा। लूटहि तस्कर तब धामा, लूटहि तस्कर तव धामा। चिंता यह मोहि अपारा, चिंता यह मोहि अपारा। अपजसन होहि तुम्हारा, अपजसन होई तुम्हारा। तो ये है बात। काम क्रोध मद लोभ ये चोर होकर हमारे हृदय में बैठते हैं। देखिए, और एक प्रसंग आप जानते हैं, प्रभु ने विभीषण से पूछा, जब क्या पूछा? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा।
खलमंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निबहई केही भांति। हे सखा विभीषण, पहले सखा विभीषण को लंकेश संबोधन करते, अर्थात अभी तुम ही लंका के राजा हो, परमानेंट राजा तुम हो। अभी जो रावण है ये टेम्पररी का है, कुछ दिन का है, इसके बाद तुम्हारा ही राज्य होगा। इसलिए मैं तुमको लंकेश संबोधन करता हूँ। तो रावण के पास बहुत दुष्ट है, तो इस दुष्ट के संग में आप कैसे रह सकते हैं, कैसे अपना धर्म में रह सकते हैं, मुझे कहो। क्योंकि ये बात पूछने का कारण हनुमान जी ने श्री राम जी को बताया था विभीषण के बारे में। क्या बताया था, सब कुछ आप जानते हैं। हनुमान जी जब विभीषण हनुमान जी से पहला भेंट किया था लंका में, तब विभीषण कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं जो लंका में वास करता हूं, जैसे 32 दांत में जीव जैसे अत्यंत सतर्क से वास करता है, ऐसे मैं वहां वास करता हूं। अर्थात 32 खल के भीतर एक जीव ही संत है। तो ऐसे जिमि दसन निमहु जीभ विचारा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। खलमंडली में मेरा वास है। इसीलिए श्री राम जी ने पूछा, खलमंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निबहई केही भांति। तुम्हारे कुशल समाचार कहो। तो विभीषण ने कहा, प्रभु मेरा कुशल कहाँ है, मेरा कुशल वहां तो नहीं था। अब मेरा कुशल आपके शरणागत होने पर ही हुआ है। वहां तो मैं अत्यंत भयभीत था और ये खलमंडल में मेरा वास था, तो मेरा मन में विश्राम नहीं था। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ शोक धाम तजी काम। तो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु विभीषण जी कहते हैं, जो ममता ये अंधकार है, ऐसा अंधकार ना घोर अंधकार, और इसमें राग द्वेष उल्लुक आदि सुख रूपक अंधकार में वास करते हैं।
अगर उजाला होता तो ये उल्लू को वहाँ नहीं रह सकते। अंधेरा है, कैसा अंधेरा? ना ममता रूपक अंधेरा है, इसीलिए सब वहाँ वास करते हैं। ममता तरुण तमी अंधिकारी, राग देश उल्लुक, राग देश उल्लुक सुखकारी। जब तक ये अंधेरा रहेगा तब तक ये भी वास करेंगे, राग देश आदि। और जब तक प्रभु के प्रताप रूप का सूर्य हृदय में न आएगा, अर्थात भक्ति मणि का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये सब हृदय में और मन में वास करेंगे। विभीषण जी कहते हैं, तब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। आपका प्रताप रवि, प्रताप सूर्य अर्थात भक्ति मणि का प्रकाश जब तक नहीं होगा तब तक ये हृदय में अंधकार नहीं छूटेगा, और ये काम क्रोध लोभ मद आदि चोरों का प्रादुर्भाव भी नहीं रह सकता। जब तक सूर्य उदय होगा तब तक ये सब रहेंगे, और सूर्य उदय के बाद ये सब जाएंगे और नहीं आएंगे। खल कामा तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। इसलिए भक्तों के पास ये सब जो मणि दीपक है, जो भक्ति मणि, भक्ति चिंतामणि है, इसके पास खड़ काम क्रोध मद लोभ नहीं आते हैं। और आए भी ये हताश होकर निराश होकर चले जाते हैं, इनका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके रखवार श्री राम जी है, इनकी सीमा तक कौन पहुंच सकता। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसही भगति जाके उरमाही, बसही भगति जाके उरमाही। जिनके पास भक्तिमणि है, ये चतुर शिरोमणि है। जिनके पास भक्तिमणि है, ये चतुर शिरोमणि है। जो ये भक्तिमणि पाने के लिए प्रयत्न या साधन करते हैं, भक्ति चिंतामणि पाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे लोग चतुरों में शिरोमणि है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी तो भगवान तो कहते हैं हमारे 4 प्रकार के भक्त है। आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। आर्त जिज्ञासु सुर अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरा भक्त है। और इनमें तो ज्ञानी को श्रेष्ठ भगवान ने कहा। और तुलसीदास जी कहते हैं ये चारों प्रकार भक्त अत्यंत चतुर है।
चहूँ चतुर कहूँ, चहूँ चतुर, चारी प्रकार भक्त मेरा चतुर है। चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषेखी प्यारा। और यहाँ ये गौड़ जी कहते हैं, ये काकभूषण जी कहते हैं, जो इस मणि पाने के लिए प्रयत्न करते हैं ये चतुर शिरोमणि है। तो कैसा प्रयत्न करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए, भक्ति जिसका पास है, ये भक्ति अमृत के समान है। और इसमें ये ऐसा अमृत है कि इसमें शत्रु भी मित्र हो जाता है। और ये मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। मानस रोग, जो भारी मानस रोग है, भयंकर मानस रोग है, इसे इसको नहीं व्यापता जिसका पास मणि है। जो मानस रोग के प्रभाव से सब जीव संसार में दुखारी है, दुख में सड़ रहे हैं, ऐसा मानस रोग भक्तों के पास नहीं आ सकता। गरल सुधा सम, गरल सुधा सम, गरल अर्थात विश्व इसके लिए अमृत का काम करता है, मार नहीं सकता। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनते बस सब जीव दुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। गरुड़ कैसे अमृत हो जाता है, शत्रु कैसे मित्र हो जाता है, और कैसे मानस रोग व्यापता नहीं भक्तों को, ये बात आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। आज तो आधा घंटे हो गए, इतना ही विश्राम है। सीताराम अर्पणमस्तु।